को नमस्कार। बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम विपणन का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। अब तक पिछली जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें मार्केटिंग के सिलेबस के बारे में, उसके मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और कल मैंने आपको इसके स्कोप और फंक्शंस यानी क्षेत्र और कार्य के बारे में बताया था। आज हम इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसके लाभों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आजकल का जो समय है, यदि हम इस मॉडर्न एरा की बात करते हैं, इस आधुनिक समय की बात करते हैं, तो प्रभावशाली विपणन का जो महत्व है वो इतना बढ़ गया है कि बिना विपणन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसका जो एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आज आप और हम जो इस ई क्लासेस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रही हूं, इसका भी क्रेडिट या इसका भी श्रेय इस मार्केटिंग को ही जाता है। यदि ये मार्केटिंग नहीं होता तो इतने इम्पॉर्टेंट और इतनी काम की चीज़ें आज हमारे पास में नहीं होती और शायद हम एक दूसरे से कनेक्ट भी नहीं होते। और आज एक माल की पूर्ति की आवश्यकता से अधिक है कि बाज़ार में भीषण प्रतिस्पर्धा है। दूसरी तरफ लोगों की रुचि और आवश्यकताएं निरंतर बदल रही है। यानी एक ही वस्तु एक ही है, यूटिलिटी एक जैसी है, लेकिन उसके कई सारे अल्टरनेट हमारे सामने मौजूद हैं। हम भी किसी एक वस्तु से लंबे समय तक सेटिस्फाई नहीं रहते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं। हम भी नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं और उससे सुविधा लेना चाहते हैं। तो ये इन सब चीज़ों की जो पूर्ति है वह हमारे लिए विपणन ही करवाता है। इसलिए इस आधुनिक समय में इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो इफ़ेक्टिव मार्केटिंग ही है, वो मार्केटियर ही है जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को देखते हुए हमें बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का माल प्रोवाइड करवाने की और हमें सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। हम अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो इम्पॉर्टेंस है, इसका जो महत्व है, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पर रखा है। पहला है व्यवसायियों के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेसमैन। पॉइंट नंबर सेकंड रहेगा आपका ग्राहकों के लिए महत्व, यानी फॉर कस्टमर, समाज के लिए महत्व फॉर सोसाइटी, और राष्ट्र के लिए महत्व फॉर नेशन। विपणन का खुद का अपना महत्व सबसे पहले खुद मार्केटियर के लिए है, या हम यूँ कहें कि जो बिज़नेस करता है, जो हमारा बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, उसके लिए इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो प्रभावी विपणन के द्वारा इफ़ेक्टिव मार्केटिंग से वह अपने सेल को दिन प्रतिदिन बढ़ा सकता है, आवश्यकता से अधिक अपनी सेल को बढ़ा सकता है। प्रभावशाली विपणन जो मार्केटिंग टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए वह अपनी सेलिंग को निरंतर इंक्रीज़ कर सकता है। दूसरी तरफ जब हमारी सेलिंग इंक्रीज़ होती है तो डिमांड भी आती है। यदि आप बेस्ट क्वालिटी का माल प्रोवाइड करवाते हैं तो आपके माल की डिमांड भी बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो आप अधिक उत्पादन या मोर प्रोडक्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसका एक जो इम्पॉर्टेंस है वह मोर प्रोडक्शन के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। हम चूँकि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि यदि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो उतनी ही रहती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में पर यूनिट कॉस्ट हमारी रिड्यूस होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में यदि इफ़ेक्टिव मार्केटिंग है तो पर यूनिट कॉस्ट में भी कमी आती है। इसके साथ साथ जो ग्राहक की आवश्यकताओं के मुताबिक उत्पाद बनाने में बिजनेसमैन कामयाब होते हैं। मतलब वह मार्केटिंग से
मार्केट से इंफॉर्मेशन लेकर के ये फाइंड आउट करते हैं कि उनका कस्टमर क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसकी परचेजिंग पावर कितनी है और उसको माल कब चाहिए। इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेके वह उनकी इच्छा या उनके डिज़ायर के मुताबिक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है। इसी के साथ साथ वह हर दिन कुछ न कुछ बदलाव करता रहता है। कभी अपने प्रोडक्ट की पैकिंग में चेंज करेगा, तो कभी लेबलिंग में चेंज करता है, कभी उसके कलर में कुछ चेंज करता है, तो कभी उसके फ्लेवर में वो चेंज करता है, तो कभी उसके डिज़ाइन में वह कुछ ना कुछ चेंजेस लाते हुए जो नोवेशन है उसको भी वो इंक्रीज़ करता रहता है। इनोवेशन के लिए कुछ न कुछ करता रहता है और ये सब चीज़ें उसे अधिक से अधिक लाभ की तरफ लेकर जाती हैं। मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा विक्रय उसे अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए प्रेरित करते हैं। उसके अलावा जो बिजनेसमैन है उसकी जो गुडविल है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट होता है, उसका एक्सटेंशन होता है। इसके साथ साथ चूँकि हम एक इंस्टीट्यूशन किसी सोसाइटी का एक पार्ट होते हैं और उसमें काम करने वाला, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो अकाउंटेंट है, चाहे उसके वर्कर हैं, चाहे उसका सेल्समैन है, चाहे सप्लायर हैं, सारे के सारे लोग किसी न किसी सोसाइटी से ज़रूर बिलोंग करते हैं। इसलिए अल्टीमेटली सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की और भी वह काम करता है। पॉइंट नंबर सेकंड, ग्राहकों के लिए महत्व या हम यूँ कहें उपभोक्ताओं के लिए महत्व। चूँकि हम ये जानते हैं कि टारगेट मार्केट में जो सेंटर होता है वो कस्टमर ही होता है, ग्राहक ही होता है और एक मार्केटियर हमेशा ग्राहक को ध्यान में रखते हुए ही अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है, उसका प्रोडक्शन करता है, उसकी सेल भी करता है। तो ग्राहकों के लिए भी इसका कई तरीके से महत्व है, जिसमें यदि मैं बात करूं आवश्यकता की पूर्ति की, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स की, तो ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ति मार्केट ही करता है। एक विपणन करने वाला या मार्केटियर या बिजनेसमैन ग्राहक की आवश्यकताओं की संतुष्टि को ही अपना प्राइम ऑब्जेक्ट मानता है, अपना प्रथम लक्ष्य मानता है और वो उसका उद्देश्य ही यही होता है कि मैं अपने ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करूं, क्योंकि संतुष्ट ग्राहक किसी भी इंस्टीट्यूशन की धरोहर या उसकी एसेट माने जाते हैं। इसी तरह से बाजार सूचनाओं की जानकारी, नॉलेज अबाउट मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी ग्राहकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बाजार संबंधी बातों के बारे में जानकारी उसे मार्केटियर ही देता है। वो उसे बताता है कि अभी किस तरह के प्रोडक्ट का ट्रेंड चल रहा है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, वो उसके लिए किस तरह से फ्रूटफुल हो सकता है, प्राइस उसकी किस तरह की है, आदि चीज़ें सारी की सारी वहीं से आती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम उपभोक्ता के दृष्टिकोण से बात करें तो ज्ञान में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन नॉलेज, कि उसके नॉलेज को इंक्रीज़ करने का भी सीधा सीधा जो क्रेडिट है वो मार्केटियर को जाता है, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन मैगज़ीन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, या हम यूँ कहें कि जो एडवर्टाइजिंग है, जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है, उसके द्वारा वह उसके नॉलेज को इंक्रीज़ करता जाता है। इसी तरह से विक्रय उपरांत सेवा का लाभ यानी आफ्टर सेल सर्विस का बेनिफिट भी उपभोक्ताओं को मिलता है। जो टॉप का मार्केटियर होता है वह कभी भी अपने कस्टमर को अकेला नहीं छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसने उस माल को बेच दिया और अब वह उसके बारे में भूल जाता है, ऐसा नहीं होता है। वह उनसे फीडबैक लेता रहता है और यदि उन्हें विक्रय उपरांत किसी भी तरह की सेवा की ज़रूरत है तो वह उसको पूरा करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज के लिए जो महत्व है उसकी बात करेंगे, इम्पॉर्टेंस फॉर सोसाइटी। तो सोसाइटी में रोजगार में इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो सकता है। इसी तरह से उनको लीस्ट प्राइस पर टॉप प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो जीवन स्तर है उनका वो इम्प्रूव हो सकता है। उनकी जो लिविंग स्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि कम पैसों में अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा करके उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन स्तर में वृद्धि की जा सकती है। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी जो कस्टम्स हैं जो पुराने लोग मानते आ रहे हैं, उन कस्टम्स को भी धीरे धीरे ये नॉलेज के द्वारा यदि वो बुरे कस्टम्स हैं तो उनको करने की कोशिश करता है। और लास्ट पॉइंट राष्ट्र के लिए, लॉ फॉर नेशन,
चूँकि हम सभी किसी राष्ट्र का ही एक पार्ट हैं, तो राष्ट्र के प्रति भी हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या हम यूँ कहें कि चूँकि सोसाइटी के प्रति हमारा कोई दायित्व है तो हमारे नेशन के प्रति दायित्व नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए मार्केटियर हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति दायित्व को भी ध्यान में रखता है, और यही वजह है कि वह अधिकाधिक उत्पादन करके अपने राष्ट्र के अधिक उत्पादन में सहयोग करता है। अपने कस्टमर्स जो कि किसी नेशन के सिटीजन्स होते हैं, उनके जीवन स्तर में वृद्धि करता है। उसके साथ साथ जो नेशन के जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है। रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करते हुए वह मोर प्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट को लेकर के चलता है। इसी तरह से जो व्यापार चक्र हैं, जो बिजनेस साइकिल्स हैं, उनमें उसमें जो फ्लक्चुएशंस होता है, जो तेज़ी और मंदी आती है, उनसे भी वह उसे सुरक्षा प्रदान करता है। और उसके साथ साथ जो नेशनल प्रोडक्शन है उसमें भी वह अपना कंट्रीब्यूशन देता है, और जो पर कैपिटा इनकम है, जो हमारी सरकारी आय है, उसमें भी वृद्धि करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अपने इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट के साथ साथ वह एग्रीकल्चर और जो सब्सिडरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके डेवलपमेंट में भी अपना पूरा योगदान देता है। इस तरह से यदि हम इन चारों पॉइंट्स पे एक बार फिर से फोकस करें, इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेसमैन, फॉर कस्टमर्स, फॉर सोसाइटी और फॉर नेशन, तो हम ये क्लियर कह सकते हैं कि विपणन का समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वह व्यवसाय है, चाहे उपभोक्ता है, चाहे समाज स्वयं है, चाहे वह हमारा राष्ट्र है। सभी किसी न किसी रूप से इससे लाभान्वित होते रहते हैं। धन्यवाद।